अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का उन्वान है इताअत इलाही का समरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी साबरा शाकिर और आलेदार शख्स की बीवी बड़ी बदजुबान और नाशुक्री थी, इसकी वजह से वो साहिब ईमान सख्त परेशान रहता था। चनाचे एक मरतबा जब 2-3 रोज तक कुछ खाने को मुयस्सर न आया तो इस औरत ने अपने शौहर को बहुत कुछ सख्त दस्त कहा। बाल बच्चे भूख से मर जाते हैं और तूने खट्टू घर में बैठा है। कुछ तो शर्म कर और कमा के ला ताकि बच्चों की मुसीबत दूर हो। ये सुनकर शौहर कहने लगा कि खुदा की बंदी, रात के वक्त शोर गुल न मचा, मैं सुबह को कुछ मजदूरी करके लाऊंगा और जो कुछ उजरत मिलेगी तेरे सामने लाकर रख दूंगा। चनाचे जब वो अल्लाह का बंदा सुबह को मजदूरी करने गया तो किसी ने इसकी बात न सुनी। बाकी सब मजदूर अपने अपने काम पर लग गए। जब इस बंदा खुदा ने ये हाल देखा तो जंगल में जाकर इशा तक इबादत इलाही में मशगूल रहा और रात को चुपके से घर में जा पड़ा कि खाली हाथ देखकर खुदा जाने औरत क्या तूफान बर्पा करेगी। सुबह उठकर फिर कहीं से मजदूरी कर लाऊंगा। रात को जब औरत की आंख खुली तो कहने लगी, मियाँ अब तक कहाँ थे और क्या कमा कर लाए। इसने जवाब दिया, मैंने जिसकी मजदूरी की है वो बड़ा रहीम करीम है, इसने कल को मजदूरी देने का वादा किया है। इस पर औरत ने चिल्लाकर कहा, हमारे बाल बच्चे तो भूखे मर रहे हैं और आप वादा करते फिरते हैं। फिर सुबह को वो शख्स मजदूरी के लिए गया, मगर खुदा की शान फिर भी इसको किसी ने ना पूछा और वो मजबूर होकर इसी मकाम पर जंगल में बातें इलाही और गरियाजारी में शाह तक वो मसरूफ रहा। बड़ी रात गए, जब डरते डरते घर में गया तो वो औरत कहने लगी, दोनों दिन की मजदूरी लाए हो इसमें। इस बेचारे ने घबरा कर कहा, आपका ने कल 3 दिन की मजदूरी देने का वादा किया है। ये सुनकर औरत आग बगोला होकर कहने लगी, अपना भला चाहती हो तो सुबह 3 दिन की मजदूरी ले आओ, वरना मुंह ना दिखाना। सुबह को इस औरत ने एक थैली इस मर्द के हवाले करके कहा, 3 दिन की मजदूरी इसमें ले आना और खबरदार खाली हाथ घर में न आना। ये सुनकर इस बंदा खुदा की नजर आलमी इसबाब से उठकर सबब हकीकी की तरफ जा पड़ी और इसी वक्त सीधा जंगल में जाकर इबादत इलाही में मशगूल हो गया। और बहुत रात गए, औरत के खौफ से इस थैली में रेत भर लाया कि रात इस हीला से गुजर जाने की और औरत के तराने की आग से बच जाऊंगा। मगर जिस वक्त घर के दरवाजे पर पहुंचे तो औरत का डर इस कदर गालिब हुआ कि खुदा जाने आज क्या आफत बर्पा करेगी। इसलिए इसने थैली डालकर वापसी का इरादा कर लिया, मगर अचानक घर में से ऐसी खुशबू आई जिसने दिलो दिमाग को मुअत्तर कर दिया और वो औरत खुश होती हुई घर से निकल आई। इस खुदा के बंदे से इससे दरियाफ्त किया कि ये क्या मामला है। कहने लगी कि अंदर चलकर इसकी हकीकत सुनो और खुदा का शुक्र अदा करो, यकीनन तुम सच कहते थे और तुम्हारा मजदूरी देने वाला भी सच्चा है। वाक़या ये है कि मैं बच्चों के खाने पीने की फिक्र में मदहोश बैठी थी। अचानक किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। मैंने जाकर देखा कि एक सब्ज पोश सवार दरवाजे पर खड़ा कह रहा है, ले ले अपने शोहर की 3 दिन की मजदूरी ले ले और अब इसको कुछ एजा न देना और इससे कह देना कि जिस कदर तूने मजदूरी की थी इस कदर उजरत मिल गई, ज्यादा करता तो और ज्यादा पाता, आइंदा इसका ख्याल रखना। बस तबाक इसने दिया जिसमें 50 दिरहम है और दम बदम इसकी खुशबू दिलो दिमाग को मुअत्तर कर रही है। ये सुनकर वो बंदा खुदा गरियाजारी के साथ खुदा की हम्दो सना में खो गया और औरत इसका शिकस्ता हाल देखकर हैरान रह गई कि बाय खुदा ये क्या मामला है, खुशहाली में परेशान हाली कैसी। चनाचे जब होश आए तो इसने बताया कि ऐ नाशुक्री औरत, हकीकत ये है कि 3 दिन मैंने किसी की मजदूरी नहीं की, बल्कि दिन और रात इबादत इलाही में मशगूल रहा। रात को आकर तेरे खौफ से ये हीला कर देता था कि आका ने कल मजदूरी देने का कहा है, मगर मेरे मालिक हकीकी ने अपने गुलाम को सच्चा कर दिखाया और तेरी रात दिन की आफत से मुझको निजात दे दी। इस पर जितना भी इसका शुक्र अदा करूं कम है। देख, आज मैं इस थैली में तेरे डर से रेत भर कर लाया हूँ, तू इसको खाली कर ले और रेत को फेंक दे। जब इसकी बीवी ने चाहा कि थैली खाली करे तो देखती है कि वो थैली तो ऐसे जरो जवाहरात से पुर है
جن سے تمام گھر روشن ہو رہا ہے۔ یہ حال دیکھ کے احمد صالح نے اپنی تمام عمر خدا کی شکر گزاری میں گزار دی۔ سبحان اللہ، جو بندہ اپنے خدا پر بھروسہ کرے اس کی اطاعت اور فرما برداری میں مصروف رہتا ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ غیب سے اس کی مدد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سبق حاصل کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔